हाय, दिस सैयद यावर हसन और आज अपन बात करने वाले हैं ये एग यॉक को लेके जो नई स्टडीज़ आई हैं, जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि सर ये देखो स्टडीज़, इसमें बताया गया है कि इसको खाने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट डिसीज़ के चांसेस बढ़ रहे हैं। सो मैं आपको कुछ बातें क्लियर करूंगा इस वीडियो में, क्या ये बात सच है, और बिल्कुल अनबाइस होकर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मेरी कोई अंडे की फैक्ट्री है नहीं, सो आप खाएं या नहीं खाएं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं एग्स को प्रमोट करता हूँ। बट ये जो वीडियोस हैं ये उन लोगों के लिए जो लोग खा रहे हैं, क्योंकि देखो एग एक तो कंप्लीट प्रोटीन है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो आपको कोई दूसरी मील नहीं दे सकती। दूसरी चीज़, एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी कि बहुत चीप फूड है। चिकन, फिश, वे प्रोटीन, पनीर बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, उसके कंपेरेटिवली अंडा बड़ा चीप है। इसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो, कैसे भी कंज्यूम कर सकते हो, तो लोगों के लिए बहुत इजी है इसको खरीदना और खाना। लेकिन अब चूंकि इतने सारी स्टडीज आ जाती हैं तो डाउट आ जाता है। तो भी मुझे ये 10-12 स्टडीज भेजी थी, डॉक्टर स्टीवन की, डॉक्टर डेविड की, डॉक्टर मैन की। इसमें से 8 स्टडीज तो ऑब्जर्वेशनल हैं और उसके अलावा बाकी स्टडी आर्टिकल्स हैं, यानी कि इनमें कोई भी साइंटिफिक नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। ये सब स्टडीज़, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये सब फार्मेसी से जुड़े हुए हैं जो दवाइयाँ बेचते हैं। और दवाइयाँ कब बिकती हैं? जब कोई बीमार पड़ता है, और बीमार तब पड़ेगा जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में या फिर एक डर फैलाया जाएगा कि भैया इसको खाने से आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, इसको मत खाओ। आप भले आप वेजिटेबल ऑयल खा लो, सीड्स ऑयल खा लो। आपने कभी नोटिस करा कि ये लोग कभी भी टोबैको पे, स्मोक पे, अल्कोहल पे, फास्ट फूड पे, बर्गर, पिज़्ज़ा पे कोई किसी तरह की रिसर्च नहीं निकालते, जबकि हमें ये चीज़ पता है कि इसको खाने से बीमार पड़ना है, इसको खाने से हार्ट अटैक के चांसेस हैं। लेकिन ये तो चीज़ तो हर साल टर्नओवर इसका बढ़ते चल जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सबको कहाँ से? अंडे से। जबकि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप शॉक्ड हो जाओगे कि एग्स खाने से आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो कंट्रोल होते हैं। एक तरह का एंटीडॉट है, कॉलिन रहता है उसके अंदर, जो कि एक्चुअल आपके कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो खुद सोचिए, अब एग्स खाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होगा, और थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो कोलेस्ट्रॉल पे वीडियो बना चुका हूँ, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। उसको बना दिया गया है कि वो बढ़े तो फौरन आप टैबलेट खाइए। तो सब मार्केटिंग है, नथिंग एल्स। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या एग्स सचमुच हेल्दी है? सर आप ही बता दो। मैं आपको साइंटिफिकली जो प्रूव्ड है वो बता रहा हूं। इससे अच्छी मील्स दुनिया में कोई नहीं। एक तो 7 ग्राम आपका प्रोटीन मिल रहा है, प्रॉपर फैट, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए जो बी विटामिन फैमिली है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और सारे बी कॉम्प्लेक्स आपको एग्स में मिल जाएंगे। B1, B2, B3, B5, B6, B9, सब तरह के बी विटामिन आपको एग्स में मिल रहे हैं। और बताइए आपके नर्वस सिस्टम के लिए और क्या चाहिए? सिर्फ अंडे, 4 अंडे आपको एक दिन में खाने हैं और आपके बी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। इसके अलावा अगर आप अंडा खाते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं सर विटामिन ए की बात करें, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, जो कि कैरेट में भी होता है, लेकिन कैरेट में एक्टिव फॉर्म नहीं होता, वो कन्वर्ट होता है। लेकिन एग्स में जो आपको विटामिन ए मिल रहा है वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो एक्टिव फॉर्म है, जो आपकी आई साइट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्स आपकी इम्यून, आपकी स्किन, लंग्स, लीवर, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर वो आपके वाइटल्स को सपोर्ट करता है। और अब सीधी सीधी बात करते हैं हार्ट की, और हार्ट की जब बात आती है तो आर्टरीज की बात आती है। चूंकि एग्स में विटामिन ई और K2 प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे आर्टरीज में जो एक्सेस कैल्शियम जम जाता है, उस कैल्शियम को रिमूव करने में, उसे कंट्रोल और मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत कम फूड हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, और उसमें से एग है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन ई, विटामिन K2 और विटामिन डी मिलकर आपकी बॉडी के अंदर आपके जो फंक्शन है बॉडी में, जो आपके वाइटल से रिलेटेड है, ये उन पर काम कर रहा है। और क्या चाहिए आपको? एंड उसके अलावा जो लोग कीटो डाइट करना चाहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम से भी कम रहते हैं, ऐसी कोई मील नहीं है जो एग को रिप्लेस करती है कीटो में। यस, अगर आप कीटो करते हैं, एग ईजीएस्ट फॉर्म में, फैट है, कार्ब्स नहीं है, प्रोटीन है, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और क्या चाहिए आपको? बस कभी कभी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमारे यहाँ अंडों की प्रोडक्शन इतनी नहीं है जितनी डिमांड है। तो आप कोशिश करें
कि हर कहीं से अंडे ना खरीदें। आप अपने आसपास पोल्ट्री फार्म देखें जहाँ पे मुर्गियाँ जो हैं वो नॉर्मल ऐसे खेतों में, ग्राउंड में ओपनली खाना खाती हैं, चुगती हैं, इंसेक्ट खाती हैं, और उनके जो अंडे होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं कंपेरेटिवली उनके जो पिंजरों में रहते हैं। तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक एग्स लें, यूज़ करें उन्हें, और 4 अंडे एक दिन में अगर आप खाते हैं, कुछ नहीं चाहिए आपको, आपके सारे मैक्रोस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट। यस, विटामिन सी इसमें ज़रूर नहीं है, जिसको आपको फ्रूट से लेना पड़ेगा, सिट्रिक फ्रूट से लेना पड़ेगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट आप थोड़े से राइस के साथ एग्स को कंज्यूम करते हैं तो ये एक कंप्लीट बैलेंस मील बना देगी। सो एग्स को लेके अब किसी भी तरह की टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सालों से इस पर स्टडीज़ आती गई हैं और किसी भी स्टडीज़ ने इसको हानिकारक नहीं बताया है। थैंक यू सो मच।